हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। देखें, अदालतों का क्या काम है? अदालतों का बुनियादी काम ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसको हल करना, लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई इशू है उसको हल करना। और दूसरा ये कि अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है तो उसको इंसाफ प्रोवाइड करना। किसी का कोई हक मुतासर हुआ है तो उसको हक वापस लेना, ये अदालतों का काम है। सो अदालतों के पास बेतहाशा पावर्स होती हैं। प्रोसीजर के अंदर, स्टैच्यू के अंदर उनको ताकतें दी गई हैं और उसके तहत ही ये काम करती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मामलात आते हैं जहाँ पे जो है ना, अदालत को मजबूरन कुछ दूसरी पावर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है जो कानून में नहीं लिखी होती, जो प्रोसीजर में नहीं लिखी होती। ठीक है? उनको बोलते हैं हम इनहेरेंट पावर्स। ये क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? इसीलिए क्योंकि यार बाज़ औक़ात कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है कि वहाँ पे कानून ख़ामोश हो जाता है, प्रोसीजर ख़ामोश हो जाता है। यानी फिर अदालत क्या करती है, खुद से अपना जो है ना, अपना सेंस इस्तेमाल करके वो चीज़ों के कुछ फ़ैसले करती है या कुछ ऐसी हुक्मनामा जारी करती है जिससे मेक श्योर हो कि यार अगले बंदे को इंसाफ़ मिले। यानी हालाँकि वो कहीं लिखा नहीं होता कि अदालत ने ये हुक्म देना चाहिए या अदालत के पास ये इख्तियार नहीं होता। लेकिन क्योंकि अदालत का काम है इंसाफ़ प्रोवाइड करना, तो उसको इंसाफ़ को मेक श्योर करने के लिए वो कुछ ऐसी पावर्स का इस्तेमाल करती है जो कहीं पे लिखी नहीं होती, और हम उन्हीं को बोलते हैं इनहेरेंट पावर्स। ठीक है? और इसीलिए ये पावर इसको दी जाती हैं अदालतों को, क्योंकि अदालतें बेहतर समझती हैं प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाए, मुकदमा किस तरह सामने आता है, उसमें क्या चीज़ें हैं। और बाज़ औक़ात कुछ तो ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके अंदर अदालत, कानून सब चीज़ें ख़ामोश हो जाती हैं, तो वहाँ पे अदालत अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके उसको हल करने की कोशिश करती है। क्योंकि अदालतें का बुनियादी मकसद क्या होता है? एक ही मकसद है ना, कि आपको इंसाफ़ दे। तो हम इसको बोलते हैं इनहेरेंट पावर्स। और ये जो पावर्स हैं, ये सिविल केसेस में भी अदालतों के पास होते हैं और क्रिमिनल केसेस के पास भी होती हैं। ठीक है? सो ये एक बड़ी अहम चीज़ है। ये ऐसे समझिए कि इनके पास एक सुपर पावर है कि जब कानून, दूसरी पावर्स चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और आपको इंसाफ़ देना है, तो अदालत के पास जो है ना, इनहेरेंट पावर की जो सुपर पावर है वो इस्तेमाल करके लोगों को इंसाफ़ प्रोवाइड करती हैं। अब वो जो इनहेरेंट पावर्स हैं ना, उसमें वो हुक्मनामी भी जारी करते हैं, ऑर्डर भी जारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी? सो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो देखेंगे कौन सी रिलेवेंट प्रोविज़न है। सेक्शन 151 है सीपीसी का, वो इनहेरेंट पावर्स के बारे में बताता है। और सीआरपीसी का 561 ए है, वो हमें बताता है। इसके अलावा जनरल क्लॉज़ेज़ है, सेक्शन 16 है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसमें आर्टिकल 184 3 और 199 ये हैं। ये सारे के सारे अदालतों की इनहेरेंट पावर्स को डिस्कस करते हैं। अब इनहेरेंट का मतलब क्या है? कि यार ऐसी पावर जो अदालत को इन्हेरेंटली मिली गई है, परमानेंट नेचर में उसके पास है, नेचुरली आपने उसको दे दी है, लेकिन वो कहीं किसी और जगह पे लिखी नहीं हुई। यानी कि हुकूमत ने कोई कानून नहीं बनाया जिसके अंदर लिख दिया कि अदालत के पास ये पावर्स होंगी। ठीक है? कोई स्टैच्यू में चीज़ नहीं लिखी हुई, प्रोसीजर में नहीं लिखी हुई। यानी प्रोसीजर और स्टैच्यू के अलग बगैर अगर कोई पावर अगर अदालत इस्तेमाल करती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इन्हेरेंट पावर। अच्छा जी, अब इन्हेरेंट पावर सेक्शन 151। अच्छा, सेक्शन 151 जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो वो ये अदालत को कोई नई पावर नहीं देता, ये आप याद रखें। बल्कि वो एक्चुअली उसको कहता है कि तुम्हारे पास एक इन्हेरेंट पावर का ऑप्शन है, तुमने इसका इस्तेमाल करना है। जब तुम्हें प्रॉब्लम हो, जब तुम्हें लगे कि कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और प्रोसीजर खामोश हो चुका है, आपके पास कोई और पावर नहीं है, तो अदालत इन्हेरेंट पावर का इस्तेमाल करे। सो सेक्शन 151 उसको कोई पावर नहीं देता, बल्कि उसको बताता है कि भाई तुम्हारे पास एक इन्हेरेंट पावर है, ये तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुमने इस्तेमाल करना है। जब कभी तुम्हें कोई परेशानी हो, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, जब कभी प्रोसीजर या स्टैच्यू में समझ ना आए कि यार ये मैंने इंसाफ प्रोवाइड करना है लेकिन यहाँ पे तो कानून खामोश है, तो मैं क्या करूँ? तो वहाँ पे अदालत इन्हेरेंट पावर का इस्तेमाल करती है। ठीक है जी? और ये कौन उसको बताता है? सेक्शन 151 उसको बताता है। ठीक है जी? अब इन्हेरेंट पावर की नेचर क्या है? भाई ये कोई एडिशनल या अल्टरनेटिव पावर्स नहीं है, ये हमेशा से इनके पास मौजूद होती हैं। जब कहीं पे कोई भी रेमेडी खामोश हो जाती है, जहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं आता अदालत के सामने, तो अदालत इस पावर का इस्तेमाल करती है। अच्छा जी, अब इसके रीज़न्स क्या हैं?
ये पावर्स क्यों दी गई हैं? या देखें जो लेजिस्लेचर्स हैं ना हमारे कानूनदान, ये जो एमएनए और एमपीएस, जब इन्होंने ये कानून बनाया सीपीसी का, तो इन्होंने ये इसलिए रखा क्योंकि ज़ाहिर बात है अदालत ही इंसाफ़ प्रोवाइड करती है और अदालत मुकदमे को देखती है। और अदालत के सामने जब केस आता है तो उसमें बाज़ औक़ात ऐसे मामलात और ऐसी कंडीशन और ऐसे यानी कि यार हालात होते हैं कि जहाँ पे हर चीज़ पीछे चल जाती है, कानून भी ख़ामोश हो जाता है। तो लेकिन अदालत को इंसाफ़ तो करना होता है, तो फिर अदालत को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इसीलिए लेजिस्लेचर ने 151 के तहत उसको बावर कराया है, उसको मेक श्योर करवाया है कि हुज़ूर आला अदालत, आपके पास एक इनहेरेंट पावर है, आपने इसका इस्तेमाल करना है जब कभी आपको कोई परेशानी हो, जब कोई बात बिगड़ जाए। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर कानून में कुछ लिखा हुआ है या प्रोसीजर में ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन उसके बाद भी आप इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हैं तो ये काम गलत है भाईजान, ये नहीं होगा। ना, ना, ऐसा नहीं करना अदालत ने। अदालत ने इनहेरेंट पावर को तब इस्तेमाल करना है जब स्टैच्यू या इन्हे प्रोसीजर के अंदर जो दूसरी इनके पास जो पावर्स हैं अदालतों की, वो ख़त्म हो जाती हैं। तब इसको यानी कि आपने अप्लाई करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। अच्छा जी, अब इसके एग्ज़ाम्पल क्या हैं? मिसाल के तौर पर कोई बड़ी मिस्टेक हो गई, कोई चीज़ ख़राब हो गई, कोई रिटन में डॉक्यूमेंट्स के अंदर, फ़ैसले के अंदर उसको दुरुस्त करना। दूसरा ये है कि टेम्परेरी तौर पे कोई हुक्मनामा जारी करना, इंजंक्शन जारी करना, ठीक है? हालाँकि रूल्स में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑर्डर देते हैं ताकि क्योंकि इंसाफ़ हो। दूसरा ये है कि कोई अगर इल्लीगल ऑर्डर दिया था, कोई पुराना ऑर्डर है, तो उसको ये सेट असाइड भी कर सकती है। दूसरा ये है कि इसके अलावा जो है ना इसके केस से जुड़े हुए हर एक इवेंट को भी ये कंसीडर कर सकती है, क्योंकि अदालत का मकसद होता है इंसाफ देना, तो इंसाफ के लिए वो कुछ भी कर सकती है, जहाँ तक उसको लगे वो जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेसी ऑफ प्रोसीडिंग, अगर अदालत को लगता है कि यार ये जो प्रोसीडिंग है इनको प्राइवेट होना चाहिए क्योंकि ये लोगों का बड़ा निजी मामला चल रहा है और हमें अदालत में एरा गैरा सुन रहा होता है, फिर खबरों में लग जाएगा तो अच्छी बात नहीं है, तो उसको प्राइवेट भी कर सकती है। इसके अलावा कि अदालत ने कोई रिमार्क्स दिए थे अपने केस के अंदर, जजमेंट के अंदर कुछ भी, और उसको लगता है कि यार मैं जज को लगता है कि मैं जज्बाती हो गया और मुझे ये रिमार्क्स पास नहीं करने चाहिए, तो वो उनको ख़त्म भी कर सकता है। इसके अलावा अगर आपने कोई सूट फ़ाइल किया, आपने कोई पिटीशन दाखिल की है, कोई दरख्वास्त दी है और आपके अंदर उसकी प्रॉब्लम उसके अंदर ख़राबियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, तो अदालत उसको इम्प्रूव भी कर सकती है, आपको मशवरा भी दे सकती है, आपकी आपकी हेल्प भी कर सकती है, आपकी मामनत भी कर सकती है। ठीक है जी? तो ये इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, हम देखते हैं अपने रोज़मर्रा लाइफ़ के अंदर। जब हम अदालतों में जाते हैं तो अदालत अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके चीज़ों को बेहतर करती हैं, ताकि मकसद एक ही है कि लोगों को इंसाफ मिले। हाँ, लेकिन अगर प्रोसीजर में या कोड में या रूल्स में अगर वो पावर्स लिखी हुई हैं तो पहले तो उन्हीं का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके बाद अगर कोई सब कुछ पावर्स ख़त्म हो जाती हैं लेकिन फिर भी आपको इंसाफ देना है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर आपने इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करना है, जो एक सुपर पावर है। अच्छा जी, अब इसकी लिमिट है वैसे। हाँ जी, ये ऐसे नहीं है कि ये आपके पास ऐसी पावर है जिससे आप पूरी दुनिया को तबाह कर दो, ऐरा-गैरे मतलब कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है। सबसे पहली लिमिट तो ये है कि अदालत इस पावर का इस्तेमाल करके कोई नया कानून नहीं बना सकती। ये ठीक है ना? अदालत को जो ऑलरेडी कानून है उसी को फ़ॉलो करना है। लेकिन अगर कानून खामोश हो जाता है और सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल कर ली, तो फिर आप इन्हेरेंट पावर का इस्तेमाल करना है। दूसरा कि जो ऑलरेडी रूल्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना। पहले जो रूल्स हैं उन्हीं का हक है, उन रूल्स के तहत ही पहले काम करें आप। अदालत ने पहले उन्हीं रूल्स को फ़ॉलो करके लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर वो रूल्स ख़त्म हो जाते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप इनहेरिट पावर का इस्तेमाल करें। दूसरा ये जो पावर्स हैं ना, ये किसी और तरीके से आपने गलत तरीके से इनका इस्तेमाल नहीं करना, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। दूसरा ये है कि इन पावर्स का इस्तेमाल करके किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, किसी के हकूक़ सलब नहीं करने, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी। मिसाल एक जज है, ठीक है ना? और उसको एक बंदे के ऊपर यानी कि दुश्मनी है और इन्हेरेंट पावर का इस्तेमाल करके उसको तंग कर रहा है, तो ये तो गलत बात है ना भाई। और दूसरा ये है कि अगर कोई शख्स ऑलरेडी खुद अदालत के साथ ताउन नहीं करा, केस में पेश नहीं होता, टोपी-ड्रामे करता है, डिले करता है, तंग करता है, वकील भी तंग करता है, तो उस वक़्त आपने इस पावर का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है कि नहीं यार, वो बीच केस डिले हो गया, अब मैं इन्हेरेंट पावर इस्तेमाल करके इसकी मदद करूँ, इस तरह नहीं करना। अगर कोई नाइंसाफ़ी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो फिर आप उसको ना छितरोल करें। ये नहीं है कि इस पावर का इस्तेमाल करके उसको रिलीफ़ देते रहें। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा अब आता है अपील एंड रिवीजन। अच्छा, जो ऑर्डर्स होते हैं ना सेक्शन 151 के अंदर, उनके अंदर आम तौर पे ना अपील नहीं होती। यानी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए अदालत जब कोई ऑर्डर जारी करता है तो उसको हम आम तौर पे उसके ऊपर अपील नहीं है, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर कोई डिक्री है या अपीलेबल ऑर्डर है तो वो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा जो रिवीजन है
हाँ, रिवीज़न कर सकती है। अदालत अपनी इन्हेरेंट पावर को रिवीज़न कर सकती है, वो ये एक ऑप्शन है। और दूसरी बात है लिमिटेशन पीरियड या लिमिटेशन का जो कानून है वो इन्हेरेंट पावर के ऊपर इस्तेमाल नहीं होता। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। बहुत ही आसान टॉपिक था ना, इन्हेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। यानी यार अदालत को कुछ ऐसी पावर्स दी गई हैं, जब सारे रूल्स रेगुलेशंस दूसरी जो पावर्स हैं अदालत को जो दी गई हैं, जो किताबों में लिखी गई हैं, जो कवानीन के अंदर रूल्स रेगुलेशन के अंदर या प्रोसीजर के अंदर लिखी गई हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं और कोई ऑप्शन नहीं रहता। और अदालत को इंसाफ भी देना है तो इंसाफ अदालत इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके उसको मेक श्योर कर सकती है। और ये मेक श्योर हमें कौन करता है? सेक्शन 151 CPC। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर।